नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 15,850 के भी ऊपर निकल चुका है। क्लोजिंग भी दिखाई है 0.36% की तेज़ी है। निफ्टी बैंक में 0.85% की तेज़ी 35,000 के ऊपर निकल चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो 0.61% की तेज़ी हमें दिखाई पड़ती है, जिसके कारण AD रेशियो भी हमें एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आया। कमोडिटीज़ के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल लगातार ऊपर जा रहा है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। नेचुरल गैस गोल्ड में हमें स्लाइटली पॉजिटिविटी नज़र आती है। सिल्वर में आधे % का प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें, रुपये में वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। एक साइड पे क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता जा रहा है और करेंसी हमारी वीक होती जा रही है, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें, ओवरऑल यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी नजर आती है। फिलहाल थोड़ा सा करेक्शन दिखाई पड़ता है SGX निफ्टी में, लेकिन सुबह क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को सेंटिमेंट कई बार चेंज भी हो जाता है। FII DII एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, FIIs ने 633 करोड़ की बाइंग की है, DIIs ने 649 करोड़ की सेलिंग की है। तो कोई बड़ी सेलिंग नहीं है, ऑफकोर्स छोटी सी एक्टिविटी आपको यहाँ पर नजर आती है। निफ्टी के चार्ट पर क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी 50 एक टाइट रेंज में दिखाई पड़ता है। 15,900 तक पहुंच गया था, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन 15,900 का लेवल 3 बार एज ए रेजिस्टेंस देखना पड़ा। उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। 15,850 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ा। डेली कैंडल पर देखते हैं तो हमें पता चलता है आज कोई ज़्यादा एक्टिविटी मार्केट में हमें दिखाई नहीं पड़ी थी। आप देख पाएंगे कैंडल की साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई पड़ती है। 50 पॉइंट में मार्केट ने आज सिर्फ ट्रेड किया है। मार्केट ओपन हुई, छोटी सी गिरावट हुई, लेकिन वो गिरावट कवर हो गई। तेज़ी आई थी, 15,900 पर रेजिस्टेंस आया और जहां पर ओपन हुआ स्लाइटली नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन कल के क्लोजिंग के हिसाब से ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली। RSI के बारे में बात करें, 71.44 का RSI दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स फिलहाल मार्केट हमें ओवरबॉट कैटेगरी में ट्रेड करती हुई भी नजर आती है। 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज सभी मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरबॉट टेरिटरी है और ग्रीड बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर संभलना चाहिए, बहुत ही हैवी बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए। जो भी गिरावट होती है उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। सपोर्ट्स के बारे में बात करें, 15,500 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। अगर मार्केट में कोई छोटा सा करेक्शन आता है तो यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स 16,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो वर्लपूल के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट हमें 41% बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके कारण शेयर में भी हमें भारी तेज़ी देखने को मिली। बहुत ही अच्छी बात है। जुबिलेंट फूड वर्क्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 395% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स का ऐसा कहना है कि एस्टीमेट से कम देखने को मिला। ये सब एस्टीमेट में मैं पर्सनली तो नहीं मानता। कई बार मैंने देखा है स्पेशली इकोनॉमिक टाइम्स का जो एस्टीमेट होता है उससे उल्टा ही कामकाज होता हुआ नजर आता है। कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब दो मार्केट में IPO चल रहे हैं तो ऑफकोर्स इस पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। सोना कॉमस्टार का IPO चल रहा है। ऑटोमोटिव सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। 5,500 करोड़ का IPO है, बहुत ही बड़ा IPO है। कल इसका लास्ट डे है, फिर भी आपको कोई इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाई नहीं पड़ता। टोटल 0.27 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है, तो टोटली इग्नोर करना है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो भी मेरा मानना है कि आजकल के जो IPO चल रहे हैं 90% IPO ओवर वैल्यूड होते हैं। ओवर वैल्यू इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे बेचते हैं क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर चल रही होती है, तो महंगे वैल्यूएशन पे भी शेयर्स ऑफलोड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। बहुत ही जल्दी IPO सब्सक्राइब भी हो जाता है, इसलिए जनरली 90% के IPO आपको ओवर वैल्यूड नजर आते हैं। तो वहां पर लॉन्ग टर्म निवेश करना बहुत ही चॉइस आपकी कम हो जाती है। और लिस्टिंग गेन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर कोई डिमांड दिखाई नहीं पड़ती है, तो लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करने का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता। नेक्स्ट है श्याम मेटालिक्स का IPO। फिलहाल तो आपको पता ही है मेटल सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां पर भी आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। कल इसका लास्ट डे 3.65 टाइम्स से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इतनी लिक्विडिटी है, फिलहाल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। अगर आप 4-6 महीने 6-7 महीने पहले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने IPO आ रहे थे, जो शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता था, उस प्रकार से उतनी ज्यादा एक्टिविटी अभी फिलहाल हमें होती हुई नजर नहीं आती है। तो यहां पर मेरे हिसाब से अभी फिलहाल अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन कल का वेट करना चाहिए। कल अगर 12-1 बजे आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़े, 25-30 गुना अगर आपको दिखाई पड़ता है, तो वहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
लिस्टिंग गेंस के लिए, वरना अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही ह्यूज डिमांड फिलहाल तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताऊंगा। और फिलहाल मार्केट इतनी ऊपर चल रही है, अगर थोड़ा से भी कोई सेंटीमेंट चेंज होता है तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है बहुत ही तेजी से नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। इंडिया का एक्सपोर्ट हमें जंप होता हुआ नजर आया मई के महीने में, जिसका मेन रीजन है पिछला जो मई गया था लो बेस फॉर्मेशन था, जिसलिए जंप बहुत ही अच्छा देखने को मिला। ट्रेड डेफिसिट और भी ज़्यादा वाइड हो चुका है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है। तो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं इकोनॉमी से, मार्केट से, सब कुछ यहाँ पर मिक्स दिखाई पड़ता है, लेकिन मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। LTI से रिलेटेड न्यूज़ है। LTI ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक रिलेशन को एक्सपांड किया है, बहुत ही अच्छी बात है LTI के शेयर होल्डर्स के लिए। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल ने डिसाइड किया है कि एनसीडी इशू के द्वारा 250 करोड़ रेस करना है, बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी है तो कंपनी उसका फायदा उठा रही है। तो अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।